हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में एमकॉन वर्टेक्स प्लस और सस्टैंगो आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले एमकॉन रसायन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज फर्स्ट डे था एमकॉन रसायन का और ये बात ध्यान रखिएगा, ये 10 मार्च तक ओपन है। कल तो मार्केट की छुट्टी है तो कल आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर 8, 9 और 10 तो यानी बेसिकली भी 3 दिन और बचे हुए हैं। तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज इशू बहुत ज़्यादा छोटा है। इशू के अंदर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, उसके बावजूद भी इतना समय ठीक है। 40 रुपये का प्राइस बैंड है इसका, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 6.84 करोड़ का ये इशू है। NSE SME पे लिस्ट होगा। कुल मिला के आपको एक लॉट के अंदर 3000 शेयर्स जो है वो मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट डे कैसा रहा, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट डे की बात कह सकता हूँ ताबड़तोड़ रहा। जी हाँ, जो मैंने वर्ड कहा है वो का वही रहा है। इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन निकल के आया ऑन द वेरी फर्स्ट डे, जबकि कल छुट्टी है, चाहे तो परसों भी लगा सकते थे, बट आज ही दोस्तों ये जो इशू है बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया। एक रीज़न क्या है, इशू इज़ वेरी स्मॉल, या फिर कहूँ इशू काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6.84 करोड़ के आसपास का ही है। तो डेफिनेटली जल्दी भर भी सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कितना सब्सक्रिप्शन आया है, सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं 24 टाइम्स आया है। इसमें जो अदर्स है, अब काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अदर्स है कौन, तो अदर्स आर बेसिकली HNIs जिसको आप कहते हैं। तो ये HNIs है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके द्वारा पैसा जो है वो अदर्स की कैटेगरी में आ रहा है। ऐसा क्यों किया गया, रीज़न उसका यही था क्योंकि दो HNI कैटेगरीज होती है, एक तो बिग HNI एक स्मॉल HNI, लेकिन क्योंकि SME में सिर्फ एक ही होती है तो इसलिए वो अदर्स लिखा हुआ है, बाकी क्योंकि रिटेल में ज़्यादा पोर्शन लगता है। तो जो अदर्स कैटेगरी है यानी HNI कैटेगरी है वो 16.23 टाइम दोस्तों एक दिन में सब्सक्राइब हो गई है। पहले ही दिन HNIs ने भी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से इस IPO के अंदर पैसा लगाया है, ये आप खुद कह सकते हैं। रिटेल पोर्शन तो डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग था। रिटेल पोर्शन फर्स्ट डे ही आपको 32.71 टाइम्स, जी हाँ 32 गुना, या फिर 33 टाइम्स अगर राउंड ऑफ करके ये बोल दूँ तो इस प्रकार का पैसा निकल के आया है। और कुल मिला के पहले दिन ये 24.47, तो जिसको ब्लॉकबस्टर ओपनिंग कहते हैं वैसे ही इसकी ब्लॉकबस्टर ओपनिंग हुई है आज पहले दिन। 24.47 टाइम्स इज़ क्वाइट अनबिलीवेबल। मैंने भी इतना नहीं सोचा था। ये होता था कि हाँ इसके अंदर 5 to 10 टाइम सब्सक्रिप्शन निकल के आ जाता, बट 24 टाइम्स इज़ क्वाइट हाई। तो डेफिनेटली पहले दिन काफ़ी बढ़िया तरीके से सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। अगला दोस्तों जो SME IPO है वो है सिस्टैंगो टेक्नोलॉजीज़। तो सिस्टैंगो टेक्नोलॉजीज़ का भी आज आखिरी दिन था और ये इशू दोस्तों आज बंद हो चुका है। सिस्टैंगो टेक्नोलॉजीज़ कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया है, तो देखिए इशू ओपन 2 को हुआ था और 6 को, यानी आज बंद हो गया। कंपनी दोस्तों जो प्राइस बैंड रखा है वो करीबन 90 रुपये का रखा है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू रखी है और 34.82 करोड़ का इशू था। तो इशू की साइज़ भी जो थी वो डेफिनेटली काफ़ी बड़ी थी। 35 करोड़ के आसपास का इशू दोस्तों सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है। तो वो डेफिनेटली यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इशू की साइज़ थोड़ी सी बड़ी है तो सब्सक्रिप्शन हो सकता है कि उस हिसाब से निकल के ना आया, राइट। लिस्टिंग कहाँ पे होगी, इसकी लिस्टिंग NSE SME पे होगी और कुल मिला के आपको 1600 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट के अंदर। कितना पैसा निकल के आया, तो पैसा जो निकल के आया वो भी यहाँ पर भी अमेजिंग है। QIBs ने दोस्तों करीबन 14.10 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर QIB के लिए कैटेगरी है, बट उस IPO में QIBs के लिए कैटेगरी नहीं थी। तो कुछ IPOs में, SME IPOs में मोस्टली जिनके साइज़ बड़े होते हैं उनके अंदर दोस्तों QIBs होती है और जिनके साइज़ छोटे होते हैं उनमें QIBs नहीं होती है। सो HNIs ने करीबन आज 230 टाइम्स, जी हाँ QIBs कम क्यों लगाते हैं, एक रीज़न, QIBs को ज़्यादा कह सकते हैं कि SMEs में इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। और वो QIBs कहाँ के, QIBs कोई बाहर की कंपनी नहीं है, ये इंडिया के लोग ही है जो QIB कैटेगरी में लगाते हैं। होता क्या है, मेनलैंड IPO के अंदर अगर QIB पोर्शन ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका कारण है क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है पैसा लगा रहे हैं। लेकिन SMEs में फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाते, इसलिए QIBs जो है, QIB पोर्शन जो है वो SME में ज़्यादा बड़ा नहीं बढ़ता है, लेकिन HNI बढ़ता है। HNI ने दोस्तों करीबन 230 टाइम्स, जी हाँ 230 गुना आखिरी दिन जो है वो पैसा लगा है। अनडाउटेडली इट्स अमेजिंग। रिटेल कैटेगरी ने 66.59 टाइम्स एंड कुल मिलाकर ये जो इशू है ये सब्सक्राइब हो गया 65 टाइम्स, जी हाँ 65 गुना। 65 गुना कम लग रहा है, क्यों, उसका कारण है क्योंकि QIB का पोर्शन सबसे बड़ा था। अगर QIB का पोर्शन नहीं होता तो ये डेफिनेटली अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि जो सब्सक्रिप्शन निकल गया था वो 150 गुना के आसपास निकल के आ जाता, राइट। कुल मिला के दोस्तों ये जो इशू है वो डेफिनेटली 65 गुना सब्सक्राइब हो गया है, काफ़ी बेहतर है। ये बात ध्यान रखिएगा, शुरुआत के 2 दिन में कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं था, रिटेल पोर्शन ज़रूर भर रहा था, बट कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था HNIs का। बट HNIs क्योंकि आखिरी दिन ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आखिरी दिन आप देख लीजिए 3.75 से 230, 12 गुना से 66 टाइम्स। QIB 0.41 से 14.10, राइट। इंटरेस्टिंग ये होता है कि आखिरी दिन बहुत पैसा आता है। हाँ, तो उस IPO के अंदर अलॉटमेंट चांसेस क्या होने वाले, 66 में से एक जने को IPO मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अलॉटमेंट चांसेस ये होने वाले कि हर 66 में से एक जने को अलॉटमेंट मिलने वाला है। अब आगे का शेड्यूल क्या है सिस्टेंगो का, तो सिस्टेंगो का दोस्तों आगे का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से कि ये जो इशू का अलॉटमेंट है वो 10 तारीख को आने वाला है, 10 मार्च को आएगा, यानी फ्राइडे को इसका अलॉटमेंट है।
अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता तो 13 तारीख तक आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, क्योंकि सैटरडे संडे आ गया तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपका पैसा ना आए, मोस्ट लाइकली आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अलॉटमेंट 10 तारीख को नहीं हुआ तो फिर बात अलग है, बट 10 तारीख को अगर हो गया, बहुत बार क्या होता है ना, एसएमईज में दिक्कत आती है, लेट होता है अलॉटमेंट, वैसे तो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ठीक है, अगर कभी चांस हो गए तो 13 तारीख तक आपका पैसा या फिर आपका जो अलॉटमेंट है वो आपको मिल जाएगा। 14 को इसकी लिस्ट क्रेडिट हो जाएंगे आपके शेयर्स और 15 को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो ये डेट्स को बिल्कुल आप पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा कि 15 मार्च को इसकी लिस्टिंग है, 14 को आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे अगर आपको मिल जाएगा, और 13 मार्च को अगर आपको नहीं मिलता है तो पैसा आपका वापस किसी भी हाल में आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, 13 का 14 भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगले इशू के ऊपर, जो है वर्टेक्स प्लस। वर्टेक्स प्लस भी आज बंद हो चुका है, और ये जो इशू है उसका 96 रुपीज़ का प्राइस बैंड था, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी, 14.20 करोड़ का ये इशू था। कुल मिला के दोस्तों एनएससी एसएमई पे इसकी लिस्टिंग होगी और 1200 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। सब्सक्रिप्शन कैसा है, तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर बहुत खास नहीं है, पैसा आया है इसमें कोई डाउट नहीं है, बट क्यूआईबी पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जो पूरा भरा ही नहीं, मतलब क्यूआईबी आर नॉट इंटरेस्टेड। ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी ये जो इशूज़ होते हैं जो जिसमें इंडिया के क्यूआईबीज लगाते हैं, तो वहाँ पर अगर पैसा बनेगा तभी पैसा आएगा, भले ही ज़्यादा नहीं आए लेकिन पैसा तभी आएगा। इसलिए 0.58 टाइम दोस्तों ये जो इशू है वो सिर्फ भरा है क्यूआईबीज के द्वारा, एचएनआईज के द्वारा 35.15 टाइम भरा है और रिटेल पोर्शन के द्वारा 15.53 टाइम भरा है। अलॉटमेंट क्या होने वाला है, हर 15.53 अगर इसको और अपडेट किया जाए, क्योंकि अपडेट अगर हो सकता है तो 16 के आसपास है, मान के चलिए यहाँ पे 15.50 में से ही एक जने को अलॉटमेंट मिलने वाला है, यानी हर 15.5 लोग में से। अब ये कैलकुलेशन है, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा एप्लीकेशन लगा नहीं सकते, एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो उसमें से एक जने को ये जो इशू है वो मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कुल मिला के कितना भरा है, कुल मिला के दोस्तों 11 टाइम्स जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। अब अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 2 दिन में काफ़ी कम था, 11 गुना सब्सक्राइब हो गया, वो भी अच्छी बात है, और एचएनआईज ने 35 गुना भर दिया, वो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके अंदर सब्सक्रिप्शन भी अच्छा आ गया, क्योंकि इसका पास्ट कुछ अच्छा नहीं था। अब व्हाट इज द करेंट ग्रे मार्केट, तो एमकॉन रसायन की 22 रुपये चल रही है, यानी 55% के आसपास का मुनाफा आपको हो सकता है, ये ग्रे मार्केट दिखा रही है। अभी तो फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन निकल के आया, अपडेट ये आखिरी टाइम 4:52 पे हुई थी, तो डेफिनेटली मार्केट ने अभी इतना ही प्रीमियम दिया है, बट अगेन 55% इज ऑल्सो नॉट बैड। मार्केट जिस तरह से चल रहा है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये उससे और ऊपर ही ओपन होगा। 42 साल के दोस्तों की सब्जेक्ट रेट चल रही है, यहाँ पे आप स्टार्स देख सकते हैं 5 आउट ऑफ 5। इसका मतलब ये कि कंपनी पे भरोसा दिख रहा है ग्रे मार्केट वालों को, तो कम से कम, राइट। अगला दोस्तों जो इशू निकल के आता है वो है यहाँ पर जो आज क्लोज हुआ, सिस्टेंगो टेक्नोलॉजीज, 18 रुपये करेंट ग्रे मार्केट है। अब देख लीजिए 20% की ग्रे मार्केट चल रही है, बट स्टिल पैसा जो है वो काफ़ी बड़ा निकल के आया है, राइट। तो सिस्टेंगो टेक्नोलॉजीज में 20% की ग्रे मार्केट है, 18 रुपये इसकी ग्रे मार्केट है, यानी 108 पे इसकी लिस्टिंग हो सकती है, ये दिखाया जा रहा है अनडाउटेडली। बट इसके सब्जेक्ट टू रेट्स 23,000 है, 23,000 के आसपास से पैसा आ जाना चाहिए था और वो आ गया। अगला दोस्तों जो इशू है वो है वर्टेक्स प्लस, 8% इसकी ग्रे मार्केट थी, इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं देखिए क्यूआईबीज। 8 रुपये इसकी ग्रे मार्केट है, 8% ग्रे मार्केट है, यानी 104 पे लिस्ट हो सकता है। जो इशू है 96 रुपीज़ का, और इसकी लिस्टिंग याद रखिएगा, इन दोनों की लिस्टिंग जो है वो 15 मार्च को होगी। 15 मार्च को ये जो आईपीओ है ये मार्केट्स में लिस्ट हो जाएंगे दोनों, और दोनों का एक ही स्केड्यूल है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसका भी आपको जो रिफंड है वो 13 तारीख तक आ जाएगा, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। 10 तारीख को इसका अलॉटमेंट है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप करके चलिएगा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम कर रहे हैं लोग, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।